हेलो दोस्तों, मैं रमेश यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग पिछली क्लास में संख्या पद्धति में पढ़े थे बोडोमास और संख्याओं का योग 1 से लेकर 50 तक 100 तक, या उनके वर्गों का योग कैसे ज्ञात करते हैं या उनके घन का योग कैसे ज्ञात करते हैं, हमने सीखा था। अब इस सेशन में हम लोग सीखते हैं कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। इकाई का अंक, इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक दो तरीकों से, मतलब तरीका एक ही है, कई तरीकों से। पहला क्या है कि पहले हम लोग जोड़ घटाना, मतलब यूपी टेट में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि कुछ संख्या दे दी जाती हैं, 1 या 2 या 3 संख्याएं, और उनको जोड़ना पड़ता है, तो उसमें इकाई का अंक बताना रहता है। तो जोड़ में इकाई का अंक, जोड़ में इकाई का अंक कोई संख्या ले लें, जैसे ऐसे संख्या दे दी गई और कहा गया कि इसमें इकाई का अंक बताएं। तो आप क्या करेंगे, अब आपको पूरा का पूरा इसे जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने से अच्छा है कि हम इकाई के ही अंक को जोड़ लें और इसका इकाई का अंक ज्ञात कर लें। तो इसे कैसे हम करेंगे, ये इकाई का अंक इसमें 2 है, इसमें इकाई का अंक 5 है, इसमें इकाई का अंक 7 है। हम चलिए जोड़ना शुरू करते हैं। 2 यानी इकाई का अंक, उसमें क्या है, हमें इकाई का अंक ही ना चाहिए, तो 2 + 5, 2 + 5, और इसमें +7। अब क्या करेंगे, 7 × 5 = 12, 2 = 14, 7 × 5 = 12, 2 = 14। लेकिन इकाई का अंक 14 तो नहीं हो सकता है, यानी इकाई के स्थान पे जो होगा वही तो इकाई का अंक होगा। तो इकाई के स्थान पे कौन है, 4, और ये है दहाई के स्थान पर, इसलिए 1 को छोड़ देंगे। यानी इन संख्याओं में इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 4 है। क्या है, 4 है। इसी प्रकार आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी संख्याओं को जोड़कर कैसे इकाई का अंक ज्ञात किया जाता है। अगले पे बढ़ते हैं हम लोग। घटाव में इकाई का अंक, यानी घटाने में इकाई का अंक। संख्या आपकी है इस प्रकार, तो इसमें इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है। आप देखेंगे कैसे इसको ज्ञात करेंगे। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए इसमें इकाई का अंक 3 है, इसमें 8 है और इसमें 0 है। तो क्या 0 में से किसी संख्या को घटाया जा सकता है? तो ऐसा नहीं संभव। वो अपनी दहाई से एक क्या लेता है, हासिल लेता है। एक अपने दहाई से क्या लेता है, हासिल लेता है। तो जब एक अपने दहाई से हासिल लेगा तो ये खुद 10 हो जाएगा। ये संख्या क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 10 - 8 - 3। अभी रुक जाते हैं, ये 10 हो गया। अब देखिए 8 और ये -3, -3 और 8 कितना हो जाएगा, 10 - 8 3 11। तो क्या 10 में से जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये क्या करेगा, ये अपने इकाई से फिर 1 लेगा, यानी 2 लेगा, तो ये हो जाएगा कितना, 20। अब 20 में से 11 जाएगा तो 8।
यानी इकाई का अंक कितना हो गया, 8 हो गया। इकाई का अंक कितना हो गया, 8 हो गया। एक और लेते हैं, थोड़ा सा जीरो से आप लोग घबरा गए होंगे, इसे और आसान करते हैं हम लोग। यहाँ जीरो के स्थान पर कुछ और ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं आपका 3। तो आप इकाई का अंक क्या हो गया, 3, और यहाँ -8 और ये -3। तो ये 8 3 11, 3 -11। अब इकाई यानी ये 3 है, 3 में से 11 नहीं घट सकता, तो ये अपने पड़ोसी से एक कैरी लेगा। कितना लेगा, उधार, एक उधार लेगा, तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 - 11। अब कितना हो गया, 11 में से 13 गया तो 2। तो इकाई का अंक कितना आपका आ गया, इकाई का अंक आपका 2 आ गया। आई होप आप लोग घटाने में भी समझ गए होंगे कि कैसे इकाई का अंक ज्ञात किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं गुणा पर कैसे इकाई का अंक ज्ञात किया जाता है, उसे हम लोग देखेंगे। गुणा पर, गुणा में इकाई का अंक, जैसे 23 गुणे 22 गुणे 35 गुणे 11 में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो आपको करना क्या है, पूरी संख्या से गुणा नहीं करना है, आपको बस इकाई के अंकों के साथ गुणा कर देना। इकाई का अंक इसमें कितना है, 1, तो 1, इसमें कितना है 5, तो गुणे 5, इसमें कितना है 2, तो गुणे 2, फिर इसमें कितना है गुणे 3। अब गुणा करना शुरू करते हैं हम लोग। 5 एकन्ने 5, 5 दूना 10, 10 हो गया। अब 10 में इकाई का अंक कितना हो गया, 0 हो गया। तो 0 के साथ किसका गुणा होगा, फिर हमें इकाई ही लेना है। यहाँ तक 10 हो गया, देखिए 5 दूनी 10, 10 गुणे 3। अब फिर कितना, 10 3 30, यानी इकाई का अंक कितना, 0। तो यहाँ इकाई का अंक 0 मिल जाएगा। अब एक और इसी में ले लेते हैं संख्या। ये तो 0 आ गया, तो आप नहीं समझ पाए होंगे कि 0 से दिक्कत हो रही होगी। जैसे 12 गुणे 72 गुणे 84 गुणे 96, ये संख्याएं हो गई। अब इकाई का अंक क्या है, 2, फिर यहाँ इकाई का अंक 2, फिर इकाई का अंक 4, फिर इकाई का अंक कितना है 6। अब गुणा करिए, 2 दूना 4, 4 चौका 16, यहाँ तक तो 16 हो गया ना, गुणे 6। तो हमें अब इस दहाई के अंक से नहीं मतलब है, हमें किससे मतलब है, 6 से। तो 6 छह के 36, 6 छह के 36, इधर से कोई मतलब नहीं है। अब यही तो इकाई का अंक है, तो कितना इकाई का अंक आ गया, 6। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे इकाई का अंक, गुणा में भी इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे, भाग में कैसे ज्ञात किया जाता है इकाई का अंक। भाग में इकाई का अंक, भाग में इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करते हैं। कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे 28 भागा 4। तो इसमें पूरी संख्या में भाग देनी पड़ती है। पूरी संख्या में जब आप भाग देंगे, यानी 28 भागा 4, 4 सत्ते 28, यानी आपका इकाई का अंक कितना मिल गया, 7 मिल गया। जब 4 से आपने भाग दिया तो इकाई का अंक अब क्या, 7 बार में ये कट गया, और इकाई का यही ना अंक है, इकाई का अंक आपका 7 मिल गया। तो भाग में पूरी संख्या को भाग दिया जाता है, तब जाके आपका इकाई का अंक ज्ञात होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जोड़, घटाना, गुणा और भाग में कैसे इकाई का अंक ज्ञात करते हैं।
अब हम बात करते हैं, दूसरा टॉपिक है आपका घातांकी संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। घातांकी संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। घातांकी का मतलब ऐसे जैसे आपके यूपी टेट में आता है कि 195 पर 26 घात, कितनी घात? 26 घात में इकाई का अंक ज्ञात करें, का अंक ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्न आते हैं, तो इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इसके बेसिक रूल को हम लोग समझ लेते हैं। पहला तो है आपका रूल 2, 4 और 8। 2, 4, 8। 2, 4, 8 का मतलब कि 2 गुणे 2 तो कितना? 2 दूना 4, फिर गुणे 2 तो कितना? 8, फिर गुणे 2 तो कितना? 16। 16 आ गया आपका। कितनी बार गुणा हमने किया? 2 का गुणा कितनी बार? 1, 2, 3, 4, यानी इस पे 2 पे 4 घात। कितनी? थोड़ा सा और अच्छी तरीके से लिखा जाए, 2 पर 4 घात। दो पर 4 घात, कितनी घात? 2 पर 4 घात। तो जब 2 पे 4 घात होती है तो इसमें इकाई का अंक कितना? 6 आता है, यानी इकाई का अंक 6 आता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? 2 गुणे 2। अब इसका 4 गुणे 4 तो 4 चौका 16, फिर गुणे 4 16, 16 चौका 24, फिर गुणे 4, 4 चौका 16, यानी अब इसका 4 बार 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 किया जाए तो इसका भी इकाई का अंक 6 आता है। कितना हुआ? 4 चौका 16, 16 चौका 64 और 64 और 64 में आपका 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौका 16 और 6 चौका 24 है 1 25, यानी यहाँ भी आप देखेंगे कि इकाई का अंक 6 आया। फिर इसे देख लेते हैं, 8 का कितनी इस पे घात करनी थी? इस पे घात हमने 4 की। अब 8 का 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 64 और ये 8 64, 64 गुणे 64, 4 चौका 16 और 6 चौका 24, 24 24 दूना 48, 48 1 49, 6 के 36, 36 4 40, यानी आपका 4096। कितना? 4096, यानी यहाँ भी इकाई का अंक आपका क्या? 6 आ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि 2 पर 4 घात होगी तब भी इकाई का अंक 6 आएगा, और 4 पे 4 घात होगी तभी इकाई का अंक 6 आएगा, और 8 पे 4 घात होगी तभी इकाई का अंक 6 आएगा। यानी 4 का गुणज भी हो, यानी गुणज का मतलब कि 4 गुणे 1 बराबर 4, या 4 गुणे 2 बराबर 8, 4 गुणे 2 बराबर 8, फिर 4 गुणे 3 बराबर 12, यानी 4 का गुणज भी होगा तब भी उसमें इकाई का अंक कितना आएगा? 6 आएगा। यानी 4n इसे हम लोग लिख सकते हैं। n वह संख्या है, n वह संख्या है जिसका मान 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो देखिए n का मान हमने 1 रखा तो 4 घात हुआ, n का मान हमने 2 रखा तो 4 दूनी 8, यानी 8 घात भी 2 पे होगी तब भी उसका इकाई का अंक 6 ही मिलेगा। यानी आप कह सकते हैं कि ऐसे कि
यानी कह सकते हैं आप कि 2 पर 4n होगा, 4n तो इकाई का अंक 6 प्राप्त होगा। 4 पर 4n होगा तो इकाई का अंक 6 प्राप्त होगा। और 8 पर 4n होगा तो इकाई का अंक 6 प्राप्त होगा। अब n की वैल्यू आप n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे कुछ भी रख सकते हैं। तो जितना कह सकते हैं कि वो संख्या यानी घातों में 4 हो या 4 का मल्टीपल हो या गुणज हो, तो वह 2 पे जितनी घात होगी उसका इकाई का अंक 6 होगा। और 4 पर जितनी 4n की घातें होंगी तब भी इकाई का अंक 6 होगा। और 8 पे भी 4n की घात होगी तब भी इकाई का अंक 6 होगा। आई होप 2 4 6 आप लोग समझ गए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पर। अगला हम लोगों का है 1 1 5 6। 1 5 6। अब 1 5 6 यानी 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 यानी कि जितना भी गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 1 ही प्राप्त होगा। अब 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी आप भी यहाँ जितनी बार 5 25 फिर इकाई का अंक 5 हो गया, फिर 5 25 फिर इकाई का अंक 5 हो गया, यहाँ भी इकाई का अंक 5 होगा। और छठवें में 6 गुणे 6 गुणे 6 इसमें भी इकाई का अंक 6 होगा। यानी आप कह सकते हैं कि एक पर चाहे जितनी घात हो, 1 पे n घात हो या 5 पे n घात हो या 6 पे n घात हो, तो 1 पे n घात होगी तो इसका इकाई का अंक सदैव 1 होगा। 5 में भी जितनी घातें हो, चाहे 2 घातें हो, 4 घातें हो, 10 घातें हो या 1000 घातें हो, तब भी इसका मान 5 ही होगा इकाई का अंक। और ये 6 पे जितनी भी घातें होंगी उसका भी मान आपका 6 ही प्राप्त होगा। आई होप आप लोग 3 पिछले में और 3 यहाँ 6 चीज़ों को समझ गए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे है हम लोगों का 3 7 और 9। 3 7 9 आप लोग देखेंगे कि 3 का गुणा कितनी बार? 4 बार। 1 2 3 और 4। तो देखिए 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिका 81, 27 त्रिका 81 यानी 3 पर 4 घात होगी यानी 4 घात होगी तो इसका इकाई का अंक सदैव 1 प्राप्त होगा। कितना? 1 प्राप्त होगा इकाई का अंक। अब 7 को देखते हैं। 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। 7 सत्ते 49, 49 में 9 हो गया और 9 सत्ते 63, 63 में 3 हो गया, 7 त्रिका 21 यानी अब इसका गुणा कर लेते हैं हम लोग। 49 गुणे 49 का तो 99 81, 9 चौका 36, 36 72, 72 और 8 80, 72 और 8 80 यानी आपका कुछ छूट रहेगा मिसिंग। 99 81 ऐसे करते हैं। 99 81 को 1 और 9, 9 चौका 36, 36 और 8 44, 9 चौका 36 को 6, 16, 16 और 3 19, 1 6 4 10, ये 4 और 13 1 14 और ये 2 24 0 1। हाँ ठीक तो है, उस तरह भी हो जाएगा। 24 0 1, 24 0 1। आप देखेंगे कि इसमें भी इकाई का अंक 1 है, इकाई का अंक 1 है।
यानी इस पे भी 4 घात होंगी तो इसका भी इकाई का अंक 1 होगा। अब इसको 9 को देख लेते हैं, 9 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 81, 81 गुणे 81, 81 गुणे 81, एक और 8 8 16, 16 को 6 और 8 64 एक 65। यानी आप देखेंगे कि 6561, इसमें भी इकाई का अंक 1 है। यानी कहने का मतलब ये है कि आपका जो 3 और 7 और 9 पे 4 घातें होंगी तो इनमें भी इकाई का अंक 1 मिलेगा, या 4 की वो गुणज हो जाए, 4 की गुणज हो जाए तब भी उनमें इकाई का अंक 1 ही मिलेगा, 1 ही मिलेगा। जैसे कहने का मतलब इसका इकाई का अंक 1 होगा, इसका 1 होगा, इसका भी 1 होगा। अब ये गुणज होगा यानी n 4n, इसको भी 4n लिख सकते हैं और इसको भी 4n लिख सकते हैं। n की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 डैश डैश जहाँ तक भी रख सकते हैं वहाँ तक रख सकते हैं। अब क्या कहने का मतलब 4 यानी 3 पर 4 घात है तब भी इकाई का अंक इसमें 1 आएगा, और 3 पर अगर 8 घात है तब भी इकाई का अंक 1 आएगा, और 3 पर अगर 12 घात है यानी n की वैल्यू 3 रखते हैं तो 4 3 12, यानी 12 घात है तब भी इकाई का अंक 1 आएगा। तो ये हो गए आपकी जो इकाई ज्ञात करने की विधियाँ और नियम कुछ संख्याओं पे। अब हम लोग इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। आई होप इस रूल को आप लोग समझ गए होंगे, और अभी जैसे प्रश्न पे हम लोग चलेंगे तो और अच्छी तरीके से आप लोग समझ जाएंगे कि इसे कैसे अप्लाई किया जाता है। जैसे 927 पर 54 घात है, घात कितनी है 54, में इकाई का अंक ज्ञात करें, में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो पूरी संख्या को घात से जब वो करेंगे तो बहुत लंबा कैलकुलेशन होगा। तो करना क्या है, आपको इकाई का अंक ले लेना है। क्या करना है, इकाई का आपको अंक ले लेना है। इकाई का अंक कितना है 7, और 7 पे कितना है घात 54। अब आप पिछले रूल में पढ़े थे कि 4 का अगर जो मल्टीपल होता है ये घात, 4 का मल्टीपल, तो ये इसका मान कितना होगा 1। लेकिन 4 का मल्टीपल है या नहीं, यानी 4 का ये गुणज है कि नहीं, इसमें कैसे ज्ञात करेंगे, हम 4 से भाग दे देंगे। किससे, 4 से। तो जब 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 करने 4 और 1 बचा तो 14, 4 फिर ये 12, 4 3 12, यानी आप कह सकते हैं कि इसे हम लिख सकते हैं कितनी बार, 54 को यहाँ देख लेते हैं। 54 को हम लोग 4 से भाग दे देते हैं, तो 4 करने 4 और 1 बचा और ये 14, 4 3 12। अब शेष कितना बचा 2, 2 कितना बचा शेष। अब 13 बार गया तो इस 7 को हम लोग लिख सकते हैं 7 पर कितना 4 गुणे 13 और गुणे, सॉरी थोड़ा सा बड़ा लिख दे, 4 गुणे 13 और बचा कितना, 4 गुणे 13 कर देते हैं तो आपका हो जाता है 13 चौका 52, यानी अब बचा कितना 2, तो शेष बचा है दोनों। तो इसको भी यहाँ 7 पर 2 घात कर देंगे, कितना 2 घात, 7 पर 2 घात कर दिए हम लोग। अब यहाँ आप देखेंगे, अभी पिछले में हम लोग रूल पढ़े कि 4 का मल्टीपल होगा ये पूरी घात, तो इसका मान कितना होगा 1, इसका मान कितना होगा 1। चाहे 4 का गुणा 1 के साथ हो तो 4, 4 का गुणा 2 के साथ हो तो 8, या 4 का गुणा 3 के साथ हो तो कितना 12, यानी 4 का गुणा 13 के साथ हो रहा है तो 13 चौक को 52, 13 चौक को 52 का मान क्या होगा, इकाई का अंक
1 होगा। यानी 4 की जब मल्टीपल घात में जाएगा तो इसका मान 1 होगा, जैसे अभी हमने 7 के मान को पढ़ा था। अब इसका क्या, इस पे 2 घात बच गई, तो इसका मान क्या, 7 गुणे 7, 7 गुणे 7, ये लिख दिए। अब इकाई का अंक इसका 1 हो गया और इसका इकाई का अंक अभी 7 गुणे 7 करना है, यानी 1 गुणे 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। अब यहाँ इकाई का अंक 1 है, 9 है, और यहाँ इकाई का अंक 1 है, तो 1 गुणे 9, 1 गुणे 9 बराबर 9। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इकाई का अंक इसमें कितना होगा। जब इस पूरी संख्या का 54 बार हम स्क्वायर करेंगे, यानी 54 घात में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी इकाई का अंक 9 आएगा। अब एक और प्रश्न लेते हैं, फिर उस पर समझते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका है 852 पर 127 कितनी घात, 127 घात में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो आप क्या करेंगे, संख्या को लेंगे, इकाई के अंक कितना है 2, और इस पे घात कितनी है 127। अब क्या करेंगे, इसको 4 के मल्टीपल करेंगे, यानी 4 के मल्टीपल करने के लिए पहले तो 127 में हम 4 का भाग दे दें। तो 4 का जैसे भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, नहीं नीचे आएगा, 7 नीचे आएगा, 4 कन्ने 4, तो यहाँ 4, अब कितना बचा शेष 3 आपका बच गया, कितना बचा शेष 3। यानी जब इसको मल्टीपल कर रहे हैं तो ये घात आपकी हो रही है 4 गुणे 31, 4 गुणे 31, और यहाँ गुणे 2 पर कितनी घात बच जा रही है 3 घात, तो 3 घात यहाँ रख देंगे। अब ये पूरा 127 होता है, देखिए 4 से गुणा करेंगे तो 4 करने 4 और 4 तिहाई 12, यानी ये कितना हो जाएगा 124 और ये 3 127, यानी ये 127 पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसका मान कितना हो रहा है, जब 2 पर 4 की मल्टीपल घात हो रही है, चाहे गुणज वाली घात हो रही है, तो उसके इकाई का अंक 6 होता है, जैसा कि अभी हमने पीछे आप लोगों को बताया। अब यहाँ इसमें क्या हो रहा है, इसमें कितनी घातें बच रही हैं 3 घातें, तो 3 घातों को हम ले लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, यही तो 3 घातें हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी यहाँ इकाई का अंक 6 हो गया और यहाँ इकाई का अंक 8 हो गया। अब 8 छक्का 48, 8 छक्का 48, यानी टोटल हो गया 48, तो यहाँ इकाई का अंक ये हो गया आपका, यानी 8 क्या हो गया आपका, 8 इकाई अंक हो गया इतने की घात का। आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे। बढ़ते हैं हम लोग इसी में घात के क्रम में कुछ और प्रश्नों को हम लोग लेते हैं, उस पे करते हैं। अगला प्रश्न है 283 पर घात कितनी, 253, 253 में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो ऐसे जो है आपके प्रश्न यूपी टेट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अब देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, 3 इकाई का अंक कितना है 3, और इस पे घात कितनी है 253। अब 4n यानी 4 से मल्टीपल, यानी कितनी मल्टीपल है ये, इसे ज्ञात कर लेते हैं। 253 को 4 से भाग दे देते हैं, तो 4 से जब हम भाग देंगे तो 4 छक्का 24, और 1 नीचे आ गया, यहाँ 3 आ गया, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, नीचे 1, ये 1 शेष बच रहा है, यानी 1 शेष बच रहा है, तो आप लिख सकते हैं कितना 3 पर कितनी घात 4 गुणे 63 और गुणे 3 पर 1 घात, कितनी घात 1 घात, 3 पर कितनी घात 1 घात,
यही तो शेष बच रहा है, तो जो शेष है वहाँ चढ़ा देंगे और ये दोनों गुणज हैं यानी मल्टीपल हैं तो यहाँ रख देंगे। अब क्या करेंगे इसे, इसका मान कितना होता है, 4 का मल्टीपल जितना भी होगा तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। और इसका मान एक घात है तो यानी 3, कितना, एक घात है तो कितना, 3। अब 1 का गुणा 3 के साथ होगा तो 3, यानी इस पूरी संख्या में इकाई का अंक कितना होगा आपका, 3 होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे घातीय संख्याओं में कैसे इकाई अंक ज्ञात किया जाता है। एक आक और प्रश्न ले लेते हैं, जैसे कि 6 पे कैसे ज्ञात करते हैं हम लोग। जैसे 526 पे कोई भी घात हो यानी 58, तो यहाँ तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं। जैसे कि हमने पिछले में बताया था कि 1 पे कोई भी घात होगी तब भी वो वही मान आएगा, 6 पे कोई घात होगी तब भी वो वही मान आएगा, और 5 पे भी कोई घात होगी तब भी वही उसका मान, इकाई का मान वही आएगा। यानी 6 पे जितनी भी घात है उसका इकाई का मान 6 होगा। अब एक और ऐसे लेते हैं, 625 पर 228, तो यहाँ भी आप देखेंगे कि 5 की घात है तो 5 की घात है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 पे जितनी भी घातें होंगी, 5 पे जितनी भी घातें होंगी तो उसका इकाई का मान 5 ही आएगा, इकाई का मान 5 ही आएगा। यानी 1, 6 और 5 पे ये रूल लागू होता है, और 2, 4 और 8 पे इकाई का अंक 4 के मल्टीपल होता है, उसकी घातों का 4 का मल्टीपल होता है तो उसका इकाई का अंक 6 आता है, और 3, 7 और 9 पे 4 का घात मल्टीपल होता है तो उसका इकाई का अंक 1 आता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है घातीय संख्याओं में। तो दोस्तों आज के सेशन को हम लोग यहीं रखते हैं, और अगले सेशन में हम लोग संख्या पद्धति में जो प्रीवियस ईयर में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपके संख्या पद्धति से, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। और हाँ, अगर वीडियो आप लोगों को रिकॉर्डिंग अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।